गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गुहिल या गुहादित्य, बापा रावल, अल्लट, नरवाहन आदि का अध्ययन किया था। आज हम शासक शक्ति कुमार, जिन्होंने 977 से 993 ईस्वी तक शासन किया, से कंटिन्यू करेंगे। शालीवाहन का उत्तराधिकारी शक्तिवाहन शक्ति कुमार बना, जिसके समय के आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी में उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार आठपुर आघाटपुर या आहड़ इसके काल में भी एक समृद्ध व उन्नत नगर था। इसने श्रीपति, जो कि नरवाहन का अक्षपटलिक प्रमुख अमात्य था, के पुत्र भट्टा को अक्षपटलिक नियुक्त किया एवं उसके छोटे भाई गुंडला को वित्त का प्रभारी नियुक्त किया। 997 ईस्वी के हस्तिकुंडी अभिलेख से ज्ञात होता है कि शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार शासक मुंज ने आघाटपुर आहड़ पर आक्रमण कर वहां अपना उत्तराधिकार कर लिया। शक्ति कुमार ने हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट शासक धवल की सहायता से मेवाड़ के कुछ भागों पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु आहड़, चित्तौड़, नागदा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मुंज का अधिकार हो गया। मुंज परमार के भतीजे व उत्तराधिकारी ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर बनवाया। इसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। त्रिभुवन नारायण भोज का विरुद्ध भी था। वह अधिकांशतः चित्तौड़ में ही रहता था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। संभवतः मेवाड़ पर चालुक्य शासक कुमारपाल का शासन भी रहा। जब उसने मालवा को परमारों से जीतकर अपना शासन स्थापित कर लिया था, कुमारपाल ने 1150 ईस्वी के लगभग सपादलक्ष व अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित कर चित्तौड़ की यात्रा की थी। शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। वह चौहान शासक वाकपति राज के साथ युद्ध में मारा गया। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों का आधिपत्य हो गया। मेवाड़ पर कुछ समय अर्णोराज के पुत्र व चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का भी शासन रहा था। विग्रहराज की मृत्यु के बाद गुहिलों ने चौहानों से मेवाड़ का शासन छीनकर अपना राज्य पुनः स्थापित किया था। गुहिल शासक रण सिंह विक्रम सिंह का पुत्र, जिसको कर्ण सिंह भी कहते हैं, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उसने आहोर की पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया। रण सिंह के पुत्र शेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया, जो मेवाड़ के शासक बने। रण सिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदे के जागीरदार रहे एवं सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। रण सिंह के बाद क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक बना। सामंत सिंह रावल शेम सिंह के दो पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उसने 1174 ईस्वी के लगभग गुजरात के शासक संभवतः अजयपाल को युद्ध में परास्त कर उससे मेवाड़ के कई भागों को छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडौल जोधपुर राज्य के गोडवाड़ क्षेत्र में जिले जो शामिल थे के चौहान राजा कीतू या कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी के लगभग सामंत सिंह को पराजित कर उससे मेवाड़ का राज्य छीन लिया। सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर वागड़ के शासक चौरसीमल को पराजित कर वहां की राजधानी बड़ौदा पर अधिकार कर लिया। सन 1178 ईस्वी के लगभग वागड़ में गुहिल वंश के शासन की नींव डाली। सामंत सिंह के वंशज अब वागड़ क्षेत्र के ही स्वामी बने रहे। सामंत सिंह के संबंध में जानकारी 6 अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिनमें 2 अभिलेख जगमाता मंदिर में 1172 ईस्वी के, एक अभिलेख घंटा माता मंदिर में 1178 ईस्वी का एवं एक अभिलेख बोरेश्वर महादेव मंदिर सलेज गांव डूंगरपुर में 1179 ईस्वी का शामिल है। सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह कीर्तिपाल को शेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने
1179 के लगभग पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार मेवाड़ पर गुहिल वंश के शासन की पुनर्स्थापना हुई। महाराणा कुंभा के समय कुंभलगढ़ के अभिलेख में कुमार सिंह के बारे में उल्लेख है कि इसने अपने पैतृक राज्य छीनने वाले कीर्तिपाल नामक राजा को देश से निकाला एवं गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आघटपुर आहड़ पर अधिकार किया तथा स्वयं मेवाड़ का शासक बना। संभवतः आघटपुर पर गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय का अधिकार हो गया तथा कुमार सिंह का चित्तौड़ में मेवाड़ का शासन चलाया। जैत्र सिंह। कुमार सिंह का वंशज महारावल जैत्र सिंह प्रतापी व पराक्रमी राजा हुआ। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया व नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान चित्तौड़ को बनाया। जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में जैत्र सिंह द्वारा इल्तुतमिश को हराकर पीछे धकेलने का उल्लेख हुआ है। रावल समर सिंह के आबू अभिलेख में भी इनका वर्णन है। इसके अनुसार जैत्र सिंह ने 1221 के ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक लावण्य प्रसाद व वीरधवल से आघटपुर आहड़ का अधिकार वापस छीन लिया। जैत्र सिंह के समय गुजरात पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। गुजरात जाती हुई मुस्लिम सेनाओं ने मेवाड़ के नागदा नगर में भी लूटपाट कर उसे अत्यधिक क्षति पहुंचाई। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की आक्रमणकारी शत्रु सेनाओं को वहां से खदेड़ दिया। नागदा अभी तक मेवाड़ की राजधानी थी, परंतु इसके बाद उसका महत्व कम हो गया एवं आगे आने वाले समय में राजधानी आहड़ एवं बाद में चित्रकूट चित्तौड़ हो गई। राणा कुंभा की कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में जैत्र सिंह को चित्रकूट, मेदपाट, आगढ़ एवं वागड़ का राजा बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ के आधार पर जैत्र सिंह का देहांत विक्रम संवत 1309 और सन 1253 ईस्वी के आसपास होना अनुमानित है। तेज सिंह। जैत्र सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का अधिपति बना। इसके समय के घाघसा अभिलेख तथा इसके पुत्र पद्म सिंह के समय के चिरवा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके पिता जैत्र सिंह ने तुर्की सेनाओं को खदेड़ कर भगा दिया था। तेज सिंह भी अपने पिता जैत्र सिंह के समान पराक्रमी एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर आदि बिरुद धारण किए। तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के तुर्क सुल्तान बलबन ने 1253-54 के लगभग रणथंभौर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसे तेज सिंह ने सफलतापूर्वक वापस धकेल दिया। तेज सिंह के समय ही धौलका के बघेल शासक वीरधवल का आक्रमण मेवाड़ पर हुआ, जिसमें चित्तौड़ के तलारक्ष क्षेम का पुत्र रत्न व मेवाड़ का प्रधान भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। तेज सिंह ने वीरधवल की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद उसने अपना विरुद्ध उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप धारण किया। इसी के काल में 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो इसके काल की कला व साहित्य की उन्नति का द्योतक है। तेज सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। इसके शासनकाल के आबू के शिलालेख में इसके द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं से गुजरात की रक्षा करने का उल्लेख हुआ है। आबू शिलालेख से ज्ञात होता है कि जैत्र सिंह ने खवास खां के नेतृत्व में आई सिंधु से आए आक्रमणकारी की सेना को पराजित कर भगा दिया, जो कि अनहिलवाड़ पर आक्रमण करने जा रही थी।